हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में, उत्तर प्रदेश जीके के बारे में, यूपी जीके के बारे में। और ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षा जो भी यूपी में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इससे आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। आप इससे एग्जाम में बहुत ही, अगर किसी एग्जाम में आपको 80 से 90% इस वीडियो से हेल्प हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले हम लोग परिचय देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की परिचय क्या है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य। वह क्षेत्रफल की 5वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये क्या है उत्तर प्रदेश, जो क्या है स्थिति इसकी क्या है। तो इसकी स्थिति है कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर में स्थित है और यह एक राज्य है। भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है और इसकी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इलाहाबाद इसकी न्यायिक राजधानी है। क्या है, उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी और इलाहाबाद न्यायिक। जितने भी कानून से संबंधित जितनी भी फैसलाएं होंगी उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में होंगी। इसकी हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में है। अगला है, उत्तर प्रदेश की कुल सीमाएं 9 राज्यों से लगी है और राज्यों के उत्तर में उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, सिक्किम में हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा और क्या है, झारखंड स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश है। ये कितने राज्यों से इसकी सीमाएं 9 राज्यों से लगती है और एक देश से लगता है जो नेपाल देश है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है तथा सर्वाधिक सीमा की लंबाई मध्य प्रदेश के साथ है। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 0 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर तक है। पूर्व से पश्चिम तक की इसकी लंबाई 650 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई 240 किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिला लखीमपुर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन से हैं, लखीमपुर खीरी। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7680 वर्ग किलोमीटर। और सोनभद्र दूसरे नंबर पे है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 6905 वर्ग किलोमीटर। हरदोई 5986 वर्ग किलोमीटर। सीतापुर 5783 वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हापुड़, इसका कितना है, 660 वर्ग किलोमीटर है। गाजियाबाद 910 वर्ग किलोमीटर। भदोई तथा संत रविदास नगर 1015 वर्ग किलोमीटर और शामली 1043 वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश नेपाल से उत्तर में मिलती है। नेपाल से उत्तर प्रदेश से 7 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और पीलीभीत सीमा बनाते हैं। प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई 579 किलोमीटर है। विभिन्न राज्यों से लगे उत्तर प्रदेश के जिले, हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर लगा है, हरियाणा से सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ मथुरा है। मध्य प्रदेश से आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा,
चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र किससे लगता है? मध्य प्रदेश से। आगे राजस्थान से कौन कौन सा जिला लगता है? मथुरा लगता है और आगरा लगता है। छत्तीसगढ़ से सोनभद्र लगता है। झारखंड से सोनभद्र लगता है। बिहार से सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज जिला लगता है। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत ये सब उत्तराखंड से लगता है। दिल्ली से गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर ये सब किससे लगता है? दिल्ली से। अब आइए उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के हिसाब से राज्य की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो थी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 19 करोड़ 98 लाख 12,341 जनसंख्या थी वहां की। और पुरुषों की संख्या कितनी थी? 10 करोड़ 44 लाख 80,510। और महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 9 करोड़ 53 लाख 31,831 कुल महिलाओं की संख्या थी। देश की जनसंख्या में प्रतिशत 16% है 2001 के हिसाब से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा। दशकीय वृद्धि दर 2011 के दौरान राज्य में दशकीय वृद्धि 20.23% हुई है। दशकीय वृद्धि दर राज्य का स्थान 14वां था। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कानपुर है। जनसंख्या घनत्व राज्य का कुल जनसंख्या घनत्व 829 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ललितपुर। लिंगानुपात राज्य का कुल लिंगानुपात 912 है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। साक्षरता के बारे में तो राज्य की साक्षरता 67.68% है और राज्य सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। कुल महिला साक्षरता 57.18% है। कुल पुरुषों की साक्षरता दर 77.28% है। सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कानपुर, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश का इतिहास। अब आइए उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास को 5 भागों में बांटा जा सकता है। एक, प्रागैतिहासिक या पूर्व वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व से अब तक था। बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। मध्यकाल 1200 ईसा पूर्व से 1857 तक और ब्रिटिश काल 1857 से 1947 और स्वतंत्रोत्तर काल 1847 से अब तक। तो आइए एक एक के इन पांचों के बारे में देखते हैं। प्रागैतिहासिक या पूर्व वैदिक काल 600 ईसा पूर्व तक। तो देखिए, प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश आर्यवर्त का प्रमुख भाग था। उत्तर प्रदेश का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है। रामायण तथा महाभारत काल के अनेक स्थल पर उत्तर प्रदेश स्थित है। बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक। भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस के निकट सारनाथ में दिया था तथा भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, चेदी, वत्स और मल वर्तमान के उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। मध्यकाल 1200 ईसा पूर्व से 1857 तक। देखते हैं एक के बारे में हम। उत्तर प्रदेश में 12वीं सदी से के अंत में मुस्लिम शासक स्थापित हुए। मोहम्मद गौरी ने गढ़वाल वंश के राजाओं को हराकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम शासन की नींव रखा। अकबर ने उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की तथा शाहजहां ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। अब ब्रिटिश काल 1857 से 1947 तक। ब्रिटिश काल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, लेकिन सन 1833 में इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर
पश्चिमोत्तर प्रांत आरंभ में आगरा प्रेसिडेंसी कहलाया था, गठित किया गया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला से हुई थी। अब आइए आगे देखते हैं। सन 1902 में पश्चिमोत्तर प्रांत का नाम बदलकर संयुक्त प्रांत कर दिया गया। प्रारंभ में संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी, जिसे 1920 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। स्वतंत्रोत्तर काल 1947 से अब तक। 1947 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत भारतीय गणराज्य की प्रशासनिक इकाई बन गया और 2 साल के अंतर्गत टिहरी, गढ़वाल व रामपुर को ही संयुक्त प्रांत में शामिल कर दिया गया। 12 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश 13 जिलों को अलग करके उत्तरांचल का गठन किया गया, जिसका नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अब आइए उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजाति बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार, महिगिरी, गोंड, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, बैगा, पांगा, अगरिया, पटारी, चेरो, भैया आदि हैं। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग में निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। थारुओं द्वारा बजहर नामक त्योहार मनाया जाता है। दिवाली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति द्वारा होली के मौके पर खिचड़ी नृत्य किया जाता है। थारू जनजाति के लोगों में बदला विवाह प्रथा तथा 3 टिकड़ी विवाह प्रथा प्रचलित है। थारुओं में दोनों पक्षों के से विवाह तय हो जाने को पक्की पोंडी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया। अगला है जंसारी जनजाति। जंसारी समुदाय के प्रमुख त्योहार बिरसू, बैसाखी, पंचाई, दशहरा, दियाई, दिवाली, नुआई, ओढ़ी आदि ये दिवाली के 1 माह बाद मनाते हैं। हारुल, रासो, घुमरी, झेला, धी, तांदी, मरोज, पौडाई आदि इनके प्रमुख नृत्य हैं। बुक्सा और भोक्सा जनजाति। उत्तर प्रदेश के बुक्स जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति की पंचायत के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को तखत कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ किया गई। अब आइए खरवार जनजाति के बारे में देखते हैं। खरवार जनजाति क्या है? उत्तर प्रदेश में खरवार जनजाति के लोग प्रमुख सोनभद्र जिले में निवास करते हैं। सूरजवंशी, पतबंधी, दौलतबंदी, खेरी, मौगती, आर्मिया इस जनजाति की प्रमुख जनजातियां हैं। बदउस, बंसंती, दुल्हादेव, घमसान, गोरैया आदि इनके प्रमुख देवता हैं। खरवार जनजाति की प्रमुख नृत्य कर्मा है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियां हैं। गंगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक, हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, काली, शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां गोमती, वरुणा, पांडो, ईसन, रिहंद और दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद। ये सब क्या है? दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां। अब आइए गंगा नदी के बारे में देखते हैं। गंगा नदी उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड। इसकी लंबाई
2525 है और अभी फिलहाल में 2655। अंत बंगाल की खाड़ी, सहायक नदियां अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती है। यमुना नदी उद्गम स्थल उत्तराखंड के बंदरपुछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से और लंबाई इसका किलोमीटर 1376 और अंत इलाहाबाद के गंगा नदी के संगम पर सहायक नदी चंबल, बेतवा, गिरी केन। आगे रामगंगा नदी उद्गम स्थल उत्तराखंड के धूल दूधातोली पर्वत से, इसकी लंबाई 590 किलोमीटर। अंत इसका कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी को है। घाघरा नदी उद्गम स्थल तिब्बत, लंबाई 1080 किलोमीटर। अंत छपरा के निकट गंगा नदी में और सहायक नदियां राप्ता, शारदा, छोटी गंडक। गोमती उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद और लंबाई 980 किलोमीटर। अंत गाजीपुर के निकट गंगा में। सहायक नदियां जोमकाई, वरना, सुई, गच्छा। शारदा या काली नदी उद्गम स्थल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट। लंबाई कितनी है इसकी? 480 किलोमीटर। अंत उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में। सहायक नदी सरयू, पूर्वी रामगंगा, तहावर, सुहेली, धरया और लिसार है। गंडक नदी उद्गम स्थल तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरा पर्वत और इसकी लंबाई कितना है? 630 किलोमीटर। भारत में 300। अंत में पटना के निकट गंगा नदी में। सहायक नदी त्रिशूली गंगा। राप्ती नदी उद्गम स्थल नेपाल, लंबाई 640 किलोमीटर। अंत बारहस के निकट घाघरा नदी में। चंबल उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, लंबाई 966। अंत इटावा के पास यमुना नदी में। सहायक नदी पार्वती, नवाज, बनास, सिप्रा, दूधी। बेतवा नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, लंबाई 480 और अंत हमीरपुर के पास यमुना नदी में और सहायक नदियां धनास, बीना। सोन नदी उद्गम स्थल मध्य प्रदेश, लंबाई 784 किलोमीटर। अंत पटना के निकट गंगा नदी में। सहायक नदी महानदी, रियांग, घग्गर। अगला उत्तर प्रदेश की प्रमुख नृत्य। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नृत्य। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य राज्य में लोक गीतों के साथ साथ लोक नृत्यों का भी इतिहास भी प्राचीन है। इतिहास के विभिन्न भागों में इन नृत्यों के विभिन्न प्रकार विभिन्न अवसरों पर देखने को मिलता है। धुबिया नृत्य जो भी समुदाय द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जिसमें नृत्य के माध्यम से धोबी व गद्दे के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन की जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए आगे देखते हैं ख्याल नृत्य। ख्याल नृत्य में क्या है? पुत्र रतन के जन्मोत्सव पर ख्याल नृत्य किया जाता है। इसके अंतर्गत रंगीन कागजों पर बांसों की सहायता से मंदिर बनाकर फिर उसे सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। कलाबाजी नृत्य, इस नृत्य को अवध क्षेत्र के लोग करते हैं। इसमें नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। अब आइए अगला नृत्य है कार्तिक नृत्य। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह के में मृतकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किए जाने वाला नृत्य है। अब आइए अगला नृत्य देखते हैं। अगला नृत्य है दीपावली नृत्य। बुंदेलखंड के अहीर द्वारा अनेक दीपकों को प्रज्वलित करके किसी घड़े, कलश, थाली तथा परात में रखकर तथा उन प्रज्वलित दीपों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य है राई नृत्य। राई नृत्य है, यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यहाँ की महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। इसको मयूर भांति किया जाता है। मयूर की भांति किया जाता है, इसलिए यह मयूर नृत्य भी कहलाती है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड इलाकों के अहीर द्वारा छोटे छोटे डंडे लेकर गुजरात के डांडिया नृत्य के समान यह नृत्य किया जाता है। देवी नृत्य
यह नृत्य अधिकांश बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इस लोक नृत्य में एक नर्तक देवी का स्वरूप धरकर अन्य नर्तकों के सामने खड़ा रहता है तथा उनके सम्मुख सभी नृत्य करते हैं। नटवरी नृत्य, यह नृत्य प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के अहीर द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत व नक्कारों के सुरों पर किया जाता है। छपेली नृत्य, यह एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे में दर्पण लेकर किए जाने वाला इस नृत्य में आध्यात्मिक समुन्नति की कामना की जाती है। अगला नृत्य छोलिया नृत्य। राजपूतों द्वारा यह नृत्य विवाह उत्सव पर किया जाता है। इस नृत्य को करते समय एक हाथ में तलवार और दूसरे में ढाल होता है। चारकुला नृत्य, चारकुला ब्रजवासियों द्वारा किए जाने वाले इस घड़ा नृत्य में बैलगाड़ी अथवा रथ के पहियों पर अनेक घड़े रखे जाते हैं, फिर उसे सिर पर रखकर ये नृत्य किया जाता है। धुरिया नृत्य, बुंदेलखंड के प्रजापति कुम्हार लोग इस नृत्य को स्त्री वेश धारण करके करते हैं। पासी नृत्य क्या है? पासी जाति के लोग द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 7 अलग-अलग मुद्राएं एक गति एक साथ एक ही लय में युद्ध की भांति नृत्य किया जाता है। सेना नृत्य, यह नृत्य सेरा नृत्य, यह नृत्य बुंदेलखंड वासी कृषक अपने फसलों को काटते समय हर्षोल्लास प्रकट करने के उद्देश्य से करते हैं। अगला है घीवर नृत्य। घीवर नृत्य, यह नृत्य अनेक शुभ अवसरों पर विशेष रूप से कहार जाति के लोग द्वारा किया जाता है। जोगिनी नृत्य, इस नृत्य को विशेषकर रामनवमी के त्योहार पर हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। अनेक अंतर्गत कुछ पुरुष महिलाओं का रूप धारण करके साधुओं के रूप में नृत्य करते हैं। अगला है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य क्या है? यह नृत्य मांगलिक शुभ अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरे के अंदर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। राज्य में नृत्य परंपरा से संबंधित तथ्य। लोक नृत्य नटवरी में नर्तक कुश्ती लड़ते, कबड्डी खेलते तथा चिड़िया जैसे व्यवहार करते। कर्मा लोक नृत्य के अंतर्गत नर्तक फुदकते हुए वृक्षों से पत्तियां तथा डालियां काटकर पुजारी को लाकर देते हैं तथा नृत्य करते हुए इन वृक्षों के पत्तियों तथा शाखाएं शराब के साथ नर्तकों द्वारा चढ़ाई जाती है। अगला डोम जाति के प्रति आदर प्रदर्शित करने हेतु घसिया तथा गोंड जनजातियों के नर्तक डोमकच नृत्य करते हैं। मिर्जापुर के घरकहरी नृत्य में पुरुष उछल कूद तथा कलाबाजी प्रदर्शन करते हैं। अब आइए देखते हैं अगला उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और उसकी स्थिति निम्नलिखित दी गई है। डीजल लोकोमोटिव कार्य वाराणसी में होता है। तेल शोधक कारखाना मथुरा। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन सोनभद्र। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुंदेलशहर। कृतक अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर और सिंगरौली कोयला खान वाराणसी। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली नैनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर। डीप फ्रीज मिल्क प्लांट टुंडला फिरोजाबाद। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। अपार्टन कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर। अब आइए अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज। उत्तर प्रदेश खनिज संपदा में धनी राज्य है। यह विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला, बुंदेलखंडी क्षेत्रों, हिमालय श्रेणियों के निचले क्षेत्रों तथा नदियों घाटियों में विभिन्न प्रकार के खनिजे पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना की गई तथा 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई तथा उत्तर प्रदेश की पहली खनिज निजी नीति
दिसंबर 1958 में घोषित की गई। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज व उनके प्राप्ति स्थल निम्नलिखित है। चूना पत्थर, उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर मिर्जापुर के गुरमा, कनाज, बाबूहारी तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला सिंगरौली, सोनभद्र में पाया जाता है। बॉक्साइट रजौन, चित्रकूट, चंदौली में पाया जाता है। डोलामाइट बारी, सोनभद्र में पाया जाता है। कांच बालू लालापुर, इलाहाबाद, बरगढ़, चित्रकूट में पाया जाता है। अब आइए, पोटाश लवण इलाहाबाद, चंदौली, झांसी में पाया जाता है। सेलखड़ी हमीरपुर, झांसी में पाया जाता है। पायराइट सोनभद्र में पाया जाता है। राक फास्फोट ललितपुर में पाया जाता है। हीरा बांदा मिर्जापुर में पाया जाता है। सोना शारदा एवं रामगंगा नदी के रेत में पाया जाता है। तांबा ललितपुर में, यूरेनियम ललितपुर में, संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। जिप्सम झांसी हमीरपुर और सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर में पाया जाता है। आगे अगला है, क्या टॉपिक है? अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में प्रमुख ताल और झीलें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें और उनकी स्थिति निम्नलिखित दी गई है। अब क्या झीलों की स्थिति है, आइए एक एक करके देखते हैं झीलों के नाम और स्थिति। सुरहा ताल बलिया में है। कलेरा लखनऊ में है। भूंगताल रायबरेली। राधाकुंड मथुरा। बल्हापारा कानपुर। राजा का बांध सुल्तानपुर। औंधी ताल बनारस और मोती झील कानपुर। रामगढ़ ताल गोरखपुर। शेखा ताल अलीगढ़। दरवन झील फैजाबाद। आगे चित्तौरा झील बहराइच। बेला सागर महोबा। टांडा दारी मिर्जापुर। दरी मादन सागर महोबा। कुंद्रा समुद्र उन्नाव। कीठम झील आगरा। गौर झील रामपुर। बड़ा ताल शाहजहांपुर। बरुआ सागर झांसी। ये सब क्या है? प्रमुख झीलें हैं और उनकी स्थिति है कहाँ है। अब आइए आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार। तो नवाबगढ़ पक्षी विहार जनपद उन्नाव में है। इसकी स्थापना 1984 में हुआ था और इसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर में। और अगला है समसपुर पक्षी विहार जनपद रायबरेली में है और स्थापना 1987 में हुआ है। क्षेत्रफल है 8 किलोमीटर 8 वर्ग किलोमीटर में है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज जिला में है। इसकी स्थापना 1988 में हुआ है। क्षेत्रफल है 80.23 वर्ग किलोमीटर में। पटना पक्षी विहार एटा जिला में है। स्थापना 1980 में है। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 1.11 किलोमीटर। बिहार सागर पक्षी विहार जनपद महोबा में है। स्थापना 1990 में हुआ है और क्षेत्रफल वर्ग में 2.6 वर्ग किलोमीटर में। पार्वती आरंग पक्षी विहार जनपद गोंडा में है और स्थापना 1990 में। क्षेत्रफल 10.85 वर्ग किलोमीटर में। समान पक्षी विहार जनपद मैनपुरी। स्थापना 1990। क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 5.2 वर्ग किलोमीटर। ओखला पक्षी विहार कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर और स्थापना 1990 में। क्षेत्रफल 4 वर्ग किलोमीटर में। बखीरा पक्षी विहार जनपद संत कबीर नगर और स्थापना वर्ष 1990 वर्ग 29 वर्ग किलोमीटर में है। सांडी पक्षी विहार जनपद हरदोई में है और स्थापना 1990 में। वर्ग क्षेत्रफल है कितना में? तो 3 वर्ग किलोमीटर में है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में है और स्थापना 1991 में हुआ है। क्षेत्रफल 4.1 वर्ग किलोमीटर है। सुरहा ताल पक्षी विहार जनपद बलिया में है और स्थापना 1951 में हुआ है 91 में हुआ है। क्षेत्रफल 34.13 वर्ग किलोमीटर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जनपद प्रतापगढ़ में है। स्थापना 2003 में और इसका वर्ग क्षेत्रफल कितना है? 4.2 वर्ग क्षेत्रफल में है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल। उत्तर प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल निम्नलिखित हैं। ताजमहल आगरा में। वृंदावन मथुरा। खानसा रसीदिया मैनपुरी में है। भगवान 12 मंदिर वराह मंदिर कासगंज में है।
शाक मम्भीरी देवी मंदिर सहारनपुर में। अगला है दान तीर्थ मेरठ, झारखंडेश्वर शिवलिंग हापुड़, ब्यास तिल एवं नरसिंह टीला जौनपुर जालौन, विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर, लोदेश्वर मंदिर बाराबंकी, भृगु मंदिर बलिया में, गोला गोकर्ण नाथ मंदिर लखीमपुर खीरी, रूमी दरवाजा लखनऊ, आनंद भवन इलाहाबाद, कड़क शाह बाबा की मजार कौशाम्बी, बावनी इमली शहीद स्थल फतेहपुर, फांसी इमली शहीद स्थल इलाहाबाद, कनक भवन अयोध्या, शुक्ल तालाब कानपुर, गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर, संत कबीर निर्वाण स्थल मगहर, माथा कुंवर बुद्ध प्रतिमा कुशीनगर, दशावतार मंदिर देवगढ़, हरदेव मंदिर मथुरा, भरद्वाज आश्रम इलाहाबाद, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर, धानपुर शहीद स्मारक चंदौली, एजाज अली हॉल बिजनौर, बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़, 84 गुंबद कपाली में, सीतापुर कुंड घाट सुल्तानपुर में है, रेणुकेश्वर महादेव मंदिर सोनभद्र में है, अर्गा पार्वती मंदिर गोंडा में है, देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में है, कालजीर दुर्ग बांदा में है, मकरबई मंदिर महोबा में, रानी महल झांसी, चाइना मंदिर श्रावस्ती, अशफाक उल्लाह का मजार शाहजहांपुर, जायसी स्मारक रायबरेली, मुगल घाट फर्रुखाबाद, श्री सनातन धर्म मंदिर गौतम बुद्ध नगर, देवकली मंदिर औरैया, दाऊजी मंदिर मथुरा, तुलसी स्मारक बांदा, लाल दरवाजा मंदिर जौनपुर, हाजी वारिस अली की मजार बाराबंकी, कपिल मुनि आश्रम फर्रुखाबाद, महर्षि दधीची आश्रम सीतापुर, छेमकली मंदिर कन्नौज और भरत कुंड फैजाबाद, कुंतेश्वर मंदिर बाराबंकी, सलामत शाह मजार बाराबंकी। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध। रामगढ़ बांध किस नदी पर स्थित है? रामगंगा। स्थान स्थिति क्या है? धामपुर। गोविंद बल्लभ सागर रिहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद नदी पर। स्थिति क्या है? पिपरी सोनभद्र। गोविंद सागर बांध किस नदी पर है? शहजाद। स्थिति ललितपुर। सहनाम बांध किस नदी पर है? राजनाम पे और स्थिति ललितपुर। मौदाहा बांध है किस नदी पर स्थित है? बिरमा और स्थान और स्थिति हमीरपुर। सुकंडा डुकमा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा और स्थिति क्या है? झांसी। चंद्रप्रभा बांध किस नदी पे है? चंद्रप्रभा नदी पे और स्थिति कहाँ है? स्थान कहाँ है? चंदौली। कनहर बांध कनहर नदी पे है और इसकी स्थिति कहाँ है? कहाँ स्थान है? सोनभद्र में। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे है और कहाँ है? महोबा में। झलारपुर बांध करदिया नदी पे है और स्थान महोबा है। पथराई बांध पथराई और सुखनाई नदी पे है और इसकी ये कहाँ है? झांसी में। शाहजहां बांध शहजाद पे है और ललितपुर में स्थिति है इसका, ये ललितपुर में है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे बांध को इस पे है? रोहिणी नदी पे और ललितपुर में है। कालागढ़ बांध कहाँ है? रामगंगा पे और स्थिति क्या है? ये कहाँ है? कालागढ़ में। जामिनी बांध जामिनी नदी पे है और ये ललितपुर में स्थित है। पछारी बांध कहाँ है? तो बेतवा नदी पे है और झांसी में है। मेजा बांध कहाँ है? तो बेलन नदी पे है और मिर्जापुर में स्थित है। अहरौरा बांध गराई नदी पे है और इसका स्थान कहाँ है? मिर्जापुर में। माटी टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पे है और झांसी में स्थित है। कांढी बांध कहाँ है? रामगंगा, स्थान बिजनौर। और ओबरा बांध कहाँ है? रिहंद नदी पे है और सोनभद्र में है। अब आइए अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। सेंट्रल इंस्टीट्यूट मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण
एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में है। राष्ट्रीय संस्कृति संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट वुड हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद में है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में है। भारतीय चारागाह एवं दारा चारा अनुसंधान झांसी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में। सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा में है। बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में है। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय और उनकी स्थिति व स्थापना निम्नलिखित वर्ष निम्नलिखित में दिए गए हैं। मथुरा संग्रहालय मथुरा में है और 1874 में इसकी स्थापना हुई थी। सरनाथ संग्रहालय सारनाथ में है। सारनाथ संग्रहालय सारनाथ में है और 1904 में स्थापना हुई है। भारत कला भवन संग्रहालय बनारसी में है और राहुल संग्रहालय गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। इलाहाबाद संग्रहालय इलाहाबाद 1900 इसकी स्थापना 1931 में हुआ है। पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली में है। रानी महल संग्रहालय झांसी में है। बाल संग्रहालय लखनऊ 1957 में है, इसकी स्थापना हुई है। राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1863 में हुई है। लोक कला संग्रहालय उत्तर प्रदेश 1989 में हुई है और राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में है और इसकी स्थापना 1986 में हुई है। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर 1990 में हुआ है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज 1896 में हुआ है, इसकी स्थापना। और अगला है राजकीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मेरठ में है और जो 1996 में इसकी स्थापना हुई है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा 2003 में इसकी स्थापना हुई है। अब आइए अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे और इनकी स्थिति निम्नलिखित है। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में है। अगला है सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारसी में है। बमरौली हवाई अड्डा इलाहाबाद में है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में है। नागरिक हवाई अड्डा कानपुर में है। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। फैजाबाद हवाई अड्डा फैजाबाद में है और जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर में है। ललितपुर हवाई अड्डा ललितपुर में। झांसी हवाई अड्डा झांसी में। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा में। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। अब आइए अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और अभ्यारण्य। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1857 में हुआ है और इसका क्षेत्रफल है 87 वर्ग किलोमीटर। ये चंदौली जिला में है और इसमें कौन कौन से पशु पक्षी है तो सांभर और तेंदुआ है। किशनपुर वन्य जीव विहार स्थापना 1972 में हुआ है और इसका क्षेत्रफल है 227 वर्ग किलोमीटर और जनपद है लखीमपुर खीरी। और इसमें कौन कौन से पशु पक्षी हैं तो चीता है, तेंदुआ है और हिरन है। कतरनिया वन्य जीव विहार स्थापना 1976 में हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 410 वर्ग किलोमीटर और जिला है बहराइच। इसमें कौन कौन से पशु पक्षी हैं तो दुर्लभ मैदानी जीव हैं। रानीपुर वन्य जीव विहार स्थापना 1977 और इसका क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर
और ये चित्रकूट जिला में है। अब आइए अगला देखते हैं। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, स्थापना 1977, क्षेत्रफल 5.4 वर्ग किलोमीटर, संबंधित जिला ललितपुर है। इसमें संबंधित पशु पक्षी हैं, मोर और बंदर हैं। चंबल जीव विहार, स्थापना 1989, क्षेत्रफल 635 वर्ग किलोमीटर, संबंधित जिला है आगरा और इटावा। संबंधित पशु पक्षी हैं घड़ियाल और डॉल्फिन। कैमूर वन जीव विहार, स्थापना 1882, क्षेत्रफल 510 वर्ग किलोमीटर, संबंधित जिला मिर्जापुर और सोनभद्र है। संबंधित पशु पक्षी चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरण। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, स्थापना 1886, इसका क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर, संबंधित जिला है मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर। संबंधित पशु पक्षी मगरमच्छ और चीतल है। सरोही वरवा वन्य जीव विहार, स्थापना 1987, क्षेत्रफल 428 वर्ग किलोमीटर, संबंधित जिला महाराजगंज। अगला है सोहलवा वन्य जीव विहार, स्थापना 1987। अगला है इसका क्षेत्रफल है 452 वर्ग किलोमीटर, संबंधित जिला है बलरामपुर और गोंडा। कछवा वन्य जीव विहार, स्थापना 1989, क्षेत्रफल 7 वर्ग किलोमीटर और संबंधित जिला है वाराणसी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 2008 में हुआ है और इसका क्षेत्रफल 1079 वर्ग किलोमीटर है और संबंधित जिला है पीलीभीत। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय मार्ग कौन कौन से हैं? तो भारत ने राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है और भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है, जो दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 56, 86, 87, 22 ए, 22, 12 ए, 19, 24 ए, 24 बी, 24, 25 ए, 28 बी, 28 सी, 56 ए, 56 बी, 58, 72 ए, 73, 74, 75, 76, 91, 91 ए, 92, 93, 96, 97, 119, 231, 232, 232 ए, 233, 235 एन, एनई सेकेंड, 3 ए, 330 ए, 730, 730 ए, 931 और 931 ए। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग और उनसे संबंधित निम्नलिखित शहर। NH2 दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता से होकर गुजरता है। NH3 आगरा, ग्वालियर, इंदौर, नासिक, मुंबई से होकर गुजरता है। NH7 वाराणसी, रीवा, कन्याकुमारी तक जाता है। NH11 आगरा, जयपुर, बीकानेर तक जाता है और NH24 दिल्ली, बरेली, लखनऊ। NH26 झांसी, लखनदेव तक जाता है, लखनदेव तक जाता है। NH26 इलाहाबाद, मनगवा तक जाता है और NH28 बरौनी, मुजफ्फरपुर, पिपरा, गोरखपुर, लखनऊ। NH29 गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी तक जाता है। NH56 लखनऊ, वाराणसी है और NH86 कानपुर, छतरपुर, भोपाल तक जाता है और NH87 रामपुर, पंतनगर, नैनीताल, रानीखेत, गढ़सौर और कर्णप्रयाग तक जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त मित्र यार सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।